नमो नमः। स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा छठी की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 1 के 8वें पाठ सूक्तिस्तो बकः इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, जिसमें कहा गया है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायतो, अर्थात पाठ में दिए गए सभी श्लोकों का सस्वर गायन करना है। इस पाठ से संबंधित 2 वीडियो पहले ही बनाई जा चुकी है। उन वीडियो में हमने सभी श्लोकों का सस्वर वाचन किया है। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो कृपया उन वीडियो को देखें और श्लोकों को गा करके पढ़ें और याद करें। आइए प्रश्न संख्या 2 करते हैं। श्लोकांशान योजयतो, अर्थात नीचे श्लोकों के कुछ अंश दिए गए हैं, इन अंशों का उचित मिलान करना है। तो आइए क्रमशः करते हैं। तस्मात् प्रियम हि वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। और आखिरी है काकः काकः पिकः पिकः को भेदः पिक काकयोः। तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 2 कर लिया है। आइए प्रश्न संख्या 3 करें। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतो, अर्थात नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। सबसे पहले प्रश्न संख्या का, सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, अर्थात सभी मनुष्य किससे संतुष्ट होते हैं। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे सर्वे जंतवः प्रियवाक्येन प्रदानेन तुष्यन्ति, अर्थात सभी लोग प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। खा नंबर, पिक काकयोः भेदः कदा भवति, कोयल और कौवे का भेद कब होता है। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे पिक काकयोः भेदः वसंत समय भवति, अर्थात कौवे और कोयल का भेद बसंत ऋतु आने पर होता है। गा नंबर, कः गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति, कौन चलता हुआ सैकड़ों योजन जाता है। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे पिपीलकः गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति, अर्थात नर चींटी जाता हुआ सैकड़ों योजन चला जाता है। और आखिरी प्रश्न है अस्माभिः किम वक्तव्यम, हमारे द्वारा क्या बोला जाना चाहिए। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमारे द्वारा प्रिय बोला जाना चाहिए। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम ना इति लिखतो, अर्थात नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में जो सही वाक्य हैं उनके सामने हमें आम लिखना है। आम अर्थात हाँ, और जो गलत वाक्य हैं उनके सामने ना लिखना है। ना अर्थात नहीं। तो आइए क्रमशः एक एक वाक्यों को करते हैं। सबसे पहले वाक्य में कहा गया है
काकः कृष्णः न भवति, कौआ काला नहीं होता है। तो यह कथन गलत है, इसलिए हम इसके सामने लिखेंगे ना। अगला वाक्य है अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम, हमारे द्वारा प्रिय बोला जाना चाहिए। तो यही वाक्य सही है, इसलिए इसके सामने हम लिखेंगे आम। अगला वाक्य है वसंत समये पिककाकयोः भेदः भवति, वसंत ऋतु आने पर कोयल और कौवे का भेद होता है। तो यह कथन भी सही है, इसलिए इसके सामने लिखेंगे आम। अगला वाक्य है वैनतेयः पशुः अस्ति, वैनतेयः अर्थात गरुड़ पशु है। यह कथन गलत है, क्योंकि वैनतेय पक्षी है, इसलिए इसके सामने हम लिखेंगे ना। और आखिरी कथन है वचने दरिद्रता ना कर्तव्या, वचन में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। तो यह कथन भी सही है, इसलिए इसके सामने हम लिखेंगे आम। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 4 पूरा हुआ। आइए प्रश्न संख्या 5 करते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत, अर्थात मंजूषा से समानार्थक अर्थात पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखो। तो आइए क्रमशः प्रत्येक पदों का समानार्थक पद लिखते हैं। वचने, वचने का समानार्थक पद होगा कथने। वैनतेयः, वैनतेयः का समानार्थक पद होगा गरुड़ः। इसी प्रकार पुस्तके का समानार्थक पद होगा ग्रंथे। उद्यमेन, इस पद का समानार्थक पद होगा परिश्रमेण। और आखिरी है पिकः, इसका समानार्थक पद होगा कोकिलः। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 5 पूरा हुआ। आइए प्रश्न संख्या 6 करें। प्रश्न संख्या 6 विलोम पदानि योजयतु, अर्थात नीचे जो पद दिए गए हैं इन पदों का विलोम पदों के साथ मिलान करना है। तो आइए दोनों खंडों से उचित विलोम पदों का मिलान करें। सार्थकः, इस पद का विलोम पद होगा निरर्थकः। इसी प्रकार कृष्णः, कृष्णः का विलोम पद होगा श्वेतः। अनुक्तम, इस पद का विलोम पद होगा उक्तम। इसी प्रकार गच्छति, इस पद का विलोम पद होगा आगच्छति। और आखिरी पद है जागृतस्य, इसका विलोम पद होगा सुप्तस्य। तो इस प्रकार सूक्तिस्तबकः इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हमने कर लिया है। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।